ये देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है। नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो। ये सिर्फ सनातनी प्रतीक नहीं, भारत की पहचान है। नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये। सदियों के संघर्ष के बाद भी अमिट रही हजारों साल पुरानी उस सभ्यता की पहचान है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। भारत की आजादी के बाद ये पहली बार है जब हिंदू आस्था और संस्कृति सार्वजनिक तौर पर अपना जोर दिखा रही है। चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या एक आम हिंदू, आज खुलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं है। ऐसा देश में किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं था। इस समय आध्यात्मिक जागृति है। भारत पुनः अपनी आध्यात्मिक चेतना की ओर वापस जा रहा है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का पहला कर्तव्य है कि अपने पराधीनता के सभी चिन्हों को समाप्त कर दे और समाज को वैचारिक उन्नति प्रदान करे। और वैचारिक उन्नति मिलती है हमें अध्यात्मिक के आश्रय से, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है हमें मठ मंदिरों से, धार्मिक स्थलों से। तो उसमें आदरणीय मोदी जी लगे हैं, बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। यह वैदिक संस्कृति का देश है। भारतीय संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति। और आज पूरे विश्व में वेदों की ओर ही जब लोग जो है अशांत होते हैं तो लौटते हैं और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो भारत आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैदिक संस्कृति का परचम फिर से पूरे विश्व में लहरा दिया है। और अब यह मोदी जी का जो प्रयास रहा, फिर से भारत को एक बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने जा रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र निष्ठा और अध्यात्म प्रेम है। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की समृद्ध सभ्यता पर गर्व करने वाली मोदी सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए जी जान से जुटी है। आज सांस्कृतिक भारत जाग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साधु संतों और धर्म के जानकारों तक का दावा रहा है कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई, लेकिन भारत आज भी सांस्कृतिक परतंत्रता का शिकार है। राजनीतिक दृष्टि से ये देश 1947 में स्वतंत्र हो गया, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से ये परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा रहा। हम ऐसा मानते हैं भगवान की कृपा से ये कोई एक विभूति के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुओं को प्राप्त हुआ है। हमने करीब करीब 500 वर्ष तक राम मंदिर का युद्ध लड़ा, कोर्ट में चला, नहीं सफलता प्राप्त हुई। योग बना, साक्ष्य के आधार पर, कोर्ट के आधार पर अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन रहा है। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद देश की समृद्ध विरासत, परंपरा के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों, स्थलों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इसमें काशी का काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर,
उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ धाम, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का सौंदर्यीकरण, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण शामिल है। राजनीतिक दृष्टि से किसी एक व्यक्ति का हिंदू समाज पर इतना प्रचंड रौब और जबरदस्त पकड़ कभी नहीं थी। जिस तरह से लोगों की आस्था उभरी है वो अप्रत्याशित है। इसके पीछे है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिंदू प्रतीकों का खुलकर प्रदर्शन करना। 2014 से पहले एक आम हिंदू अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा सजग नहीं था। खासकर लोग अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर दिखाने से बचते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सोच बदल गई। पीएम मोदी के कार्यकाल में हिंदू और हिंदू तत्व सियासत के केंद्र में आ गए। उन्होंने अपने विरोधियों को भी अपने रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि हिंदू आस्था और अस्मिता की अनदेखी करके आज भारत की राजनीति नहीं की जा सकती है। जबकि भारतीय संस्कृति की जो आप बात करेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे कि मंदिरों का स्थान हमारे विरासत से जुड़ा हुआ है, उसकी ऐतिहासिकता है और वह हमारे एक चिरंतन सनातन परंपरा का एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकटीकरण के रूप में विद्यमान है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। और अगर आप मंदिर को नहीं जानते हैं तो भारत को नहीं जानते हैं। मंदिर को जानने के पीछे जो आपकी मनोवृत्ति होती है वो भारत के जानने की होती है, और मंदिर के जानने का मतलब होता है कि भारत को जान रहे हैं। तं सोमनाथं सततं नमामि। 2014 से पहले देश की सरकारों ने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार पर एक तरह से आंखें मूंद रखी थी। सोमनाथ मंदिर से लेकर राम मंदिर तक के निर्माण में देश की केंद्रीय सत्ता ने एक तरह से अनदेखी की। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और हिंदू आस्था की ऐसी प्रचंड लहर चली है कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए हिंदू आस्था और अस्मिता की अनदेखी करना आसान नहीं है। नहीं, आज नहीं है, था 14 से पहले तक था। कौन प्रधानमंत्री आपने देखा 3 घंटे बैठ करके कहीं किसी ने समाधि लगाई हो, त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष पहन कर निकला? हाँ, वोट लेना हुआ तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया हो, तो बात अलग है। परंतु कोई साधना में रत रहा हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे वो काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ हो, इसमें हम ऐसा मानते हैं कि ये एक संस्कृति का जागरण हो रहा है। भारत पुनः अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं दुनिया में भी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना पैदा कर रहे हैं। 2014 से पहले विदेश तो छोड़ दीजिए, देश में भी ज्यादातर लोग सनातन शब्द से लगभग अपरिचित थे। इसके बजाय हिंदू शब्द ही ज्यादा प्रचलन में था। लेकिन उनके दौर में सनातन को अलग पहचान मिली। चाहे बात मंदिरों के जीर्णोद्धार की हो, हिंदू प्रतीकों को सम्मान दिलाने की, सनातनी त्योहारों को खुलकर मनाने की या योग को पहचान दिलाने की, आज दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मुरीद है। किसी भी देश का आध्यात्मिक जागरण तभी संभव है जब उसके धार्मिक और दैवीय स्थानों को उसके पुराने गौरव के साथ बहाल किया जाए। इसीलिए पीएम मोदी देश के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों की महिमा को फिर से स्थापित करने में बड़ी लगन से जुटे हैं। उनके नेतृत्व में भारत को उसकी पुरानी आध्यात्मिक नींव के करीब लाया जा रहा है। अपने पहनावे ओढ़ावे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। बिना कोई विवादित बयान के उनकी हिंदू हृदय सम्राट की छवि
पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मजबूत होते जा रही है। मां गंगा में डुबकी, काशी में माथे पर चंदन, केदारनाथ में ध्यान, किसी भी मंगल कार्य से पहले पूजा अर्चना उनकी सोच के बारे में सब कुछ बयां करता है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी का पुनरुद्धार नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। उनसे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि काशी की संकरी गलियों में आदि विश्वेश्वर के लिए कॉरिडोर बन सकता है। आज काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अपनी भव्यता के साथ देश दुनिया को भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में बता रहा है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने खुद अगस्त 2020 में इसकी आधारशिला रखी। बतौर प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बतौर मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर परिसर को नया रूप दिया था। पीएम मोदी के प्रयासों से सोमनाथ की दिव्यता और भव्यता को नए आयाम मिले हैं। यही नहीं, मोदी सरकार ने 2013 की भीषण आपदा से बर्बाद हुए केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 80 के दशक में जिस केदारपुरी गरुड़ चट्टी में एक साधक के रूप में आए थे, आज वही मोदी केंद्र सत्ता के प्रधान सेवक के रूप में उस क्षेत्र को सुरक्षित, संरक्षित और भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी आस्था ऐसी है कि जब भी समय मिलता है वो बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और भगवान चाहेगा तो हम मूल जो हमारा ज्योतिर्लिंग है उसकी भी हम उपासना कर पाएंगे। भगवानी मां विंध्याचल भवानी का भी कॉरिडोर बन रहा है। अभी उज्जैन का प्रारंभ हुआ है, मथुरा की तैयारी। गुजरात के मेहसाणा जिले में चालुक्य शासन में बनाए गए मोढेरा के सूर्य मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा परियोजना परवान चढ़ चुकी है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेलवे मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि में शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में दर्शन पूजन कर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद मंदिरों के पुनरुद्धार का काम शुरू हो चुका है। श्रीनगर स्थित रघुनाथ मंदिर हो या माता हिंगलाज का मंदिर, सभी प्रमुख मंदिरों को नया जीवन दिया जा रहा है। मंदिर के पुनरुद्धार कार्य के साथ साथ कई विकास योजनाओं को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिनसे नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भविष्य में भी इनसे ये अपेक्षा है कि भारतीय सनातन संस्कृति कई हजारों साल पुरानी है। अगर इस सभ्यता को वो आगे लाते हैं तो भारत पुनः सोने की चिड़ियों वाला देश जो कहलाता था, जो हम अपने पुस्तकों में पढ़ते थे, वो पुनः ऐसा दिखाई देता, प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना ध्यान देश के मंदिरों के पुनरुद्धार पर दिया है, उतना ही ध्यान
विदेशों में भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े पुराने मंदिरों की योजनाओं पर भी लगाया है। सबसे पहले बहरीन स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए $4.2 मिलियन खर्च किए जाने की योजना है। 2018 में अबू धाबी के पहले मंदिर की आधारशिला रखी गई है। संयुक्त अरब अमीरात में विशाल हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया गया है। 2014 के बाद विश्व धरोहर स्थलों में भारत के 10 नए स्थलों को जोड़ा गया है। दुनिया भर से लगभग 228 धरोहर वस्तुएं भारत को वापस कर दी गई हैं। 2014 से पहले ऐसी सिर्फ 13 धरोहर वस्तुएं ही भारत वापस लाई जा सकी थी। ये भी आवश्यक है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता जो डूबते चले गई, अगर उसका पुनर्जीवित करने का, उस सभ्यता को, उस संस्कार को लाने का अगर पीएम मोदी प्रयास कर रहे हैं तो ये सराहनीय है। और इसमें अगर किसी को उनकी धार्मिक छवि दिखती है तो ये सभी लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। धार्मिक होना कोई गलत नहीं है। चिरकाल से मानवीय समस्याओं और संघर्ष में समाधान प्रस्तुत करना ही भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि आज विश्व के सामने जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान भारत के आध्यात्मिक मूल्यों में है। देश दुनिया में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के जरिए पीएम मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। अनेक प्राचीन मंदिर पुनः स्थापित किया जा चुका।